नमस्ते दोस्तों। तो इस ज़बरदस्त मैनेजमेंट रिलेटेड वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस एज अ बॉटलनेक। बॉटलनेक ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा अगर आप मैनेजमेंट रिलेटेड फील्ड में हो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ अ प्रोसेस कैन बिकम अ बॉटलनेक। जिस किसी भी चीज़ की वजह से आउटपुट में डिले आ रहा है या फिर काम कंप्लीट करने में डिले हो रहा है उसे कहते हैं बॉटलनेक। अ पर्सन कैन बी अ बॉटलनेक और अ प्रोसेस कैन बी अ बॉटलनेक। इस सीरीज के पार्ट 1 में हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे एक पर्सन बॉटलनेक बन सकता है। सो इन टुडेज वीडियो वी विल सी what is a process as a bottleneck, why a process becomes a bottleneck, and how to manage that particular process which has become a bottleneck. Alright, तो फ्रेंड्स आज हम एग्जांपल लेने वाले हैं एक ऐसी कंपनी जो इन दिनों बहुत ट्रेंड में है। तो हम एग्जांपल लेने वाले हैं एक कंटेंट क्रिएशन कंपनी का कि ये लोग कंटेंट बनाते हैं सोशल मीडिया के लिए। कंसिडर दैट यू आर ए मैनेजर ऑफ अ टीम। तो आपको मिला के 10 लोगों की टीम है। 7 पीपल आर कंटेंट क्रिएटर्स and 2 people are related to QC and release management. So these 2 people are release managers. दोस्तों जो कंटेंट क्रिएशन की कंपनी होती है उसमें क्वालिटी चेक, फैक्ट्स चेकिंग या फिर कॉपीराइट कुछ क्लेम है या नहीं है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप समझ लीजिए कि आपने कंटेंट बनाया, आपने 50 वीडियोस बनाए हैं, अनफॉर्चुनेटली उसमें कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो उसका जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा ये पूरा जाएगा ये कॉपीराइट क्लेम करने वाले को। आपकी एक गलती की वजह से आपका पूरा बिजनेस मॉडल यहाँ पे कोलैप्स हो सकता है। तो इस वजह से कोई भी कंपनी 10 बार चेक करते हैं कि इसमें कोई कॉपीराइट क्लेम करने जैसी चीज़ ना हो। यू आर अ गुड मैनेजर और आपने 7 लोगों को कंटेंट क्रिएशन के लिए लगाया है तो ये हो गया कोर। यू वॉन्ट टू बी एफिशिएंट एंड आपने एक के बजाय यहाँ पे 2 लोगों को लगाया, ये हो गया आपका सेटअप। बिजनेस मॉडल के हिसाब से यूट्यूब के लिए आपको एंड ऑफ एवरी मंथ 100 वीडियोस रिलीज करने ही करने हैं। समझ लीजिए आपकी प्रोसेस ऐसी है, कंटेंट क्रिएशन में जाता है 1 वीक, इसमें जाते हैं 2 दिन, इसके बाद ये जाता है रिलीज टीम के पास। इनके पास एक टूल है रिलीज चेकर। लेट्स कंसिडर कि ये रिलीज चेकर कंप्यूटर पे ऑन होके पूरे कंटेंट पे क्यूसी करने के लिए लेता है 1 डे। इसमें अगर कुछ एरर आती है तो ये जाता है फिर से इसके पास, फिर से ये प्रोसेस होगी और फिर से अगर ये ओके होता है, ओके अगर ये होता है तो ही ये यहाँ से पास होके रिलीज होगा। समझ लीजिए आपने 30 वीडियोस दिए, उसमें से 15 पास कर गए, लेकिन 15 वीडियोस ऐसे हैं जिसमें कुछ तो भी है जिस पे आपको काम करना है और ये तो सिर्फ कॉपीराइट ही चेक कर रहा है। क्यूसी के लिए ही आपको 1 वीक पूरा लग जाएगा एंड क्यूसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो कस्टमर के सामने जाएगा रिलीज होके वो वीडियो, दैट विल बी द फेस ऑफ योर कंपनी। उसके ऊपर ही पूरा रेवेन्यू जनरेशन, पैसा आना डिपेंड करता है। तो वीडियो बनाना जितना इंपॉर्टेंट है उससे कई गुना ज़्यादा उसका क्वालिटी चेक होना, उससे वो पास होना इंपॉर्टेंट है। तो इसके पास आने के बाद समझ लीजिए इसने और एडिशनल 2 दिन लिए, इसके 2 डेज समझ लीजिए अप्रैल 15th ऑफ अप्रैल को क्यूसी के लिए आया, लेकिन वो कुछ पास नहीं हो पाया तो फिर से वापस गया और दो दिन मिला के समझ लीजिए कि यहाँ पे वो 20th ऑफ अप्रैल को आया। फिर इसका क्यूसी बाकी के क्वालिटी पॉइंट्स के लिए हुआ। 28th ऑफ अप्रैल को रिलीज मैनेजर के पास फाइनली पहुंच गया पूरा डेटा। रिलीज करना मतलब ऐसा तो नहीं है कि जस्ट अपलोड को लगा दिया और घर चले गए। यूट्यूब पे भी वैसे ही कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, उस पे तो आपको मतलब इतना कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा कि उसमें ही आपको 1 हफ्ता भी लग सकता है। लुकिंग एट द बैंडविड्थ दैट यू हैव, 2 पीपल यू हैव हियर, तो इन्होंने अगर 1 वीक और लिया, महीने के 30वें दिन 30th डे ऑफ द मंथ आप हार्डली कुछ कंटेंट रिलीज कर पाओगे। तो जब आप सर्वे करोगे या फिर क्वेश्चंस पूछोगे, अपनी टीम मीटिंग करोगे, रिलीज मैनेजर्स ने कहा कि हमारे पास डेटा आने के बाद हमें जो चेकर यूटिलिटी चलानी पड़ती है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगर हम लोग इसको डिस्कार्ड कर देते हैं तो हम वेल इन एडवांस पूरा का पूरा अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे, मतलब 100 वीडियोस हम मंथली रिलीज कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपके पास एक ऐसी प्रोसेस है जो बन चुकी है बॉटलनेक, जिसकी वजह से आपकी टीम के परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है और आपका जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि एक प्रोसेस। अब तक हमने देखा कि व्हाट इज द बॉटलनेक हियर, तो एक प्रोसेस बन चुकी है बॉटलनेक। लेट्स गो टू व्हाई पार्ट, व्हाई दिस प्रोसेस बिकेम अ बॉटलनेक। तो उसके कुछ रीजंस ऐसे हो सकते हैं। दिस चेकर यूटिलिटी हैज मेनी मैनुअल स्टेप्स। नंबर 2 सिस्टम कंपैटिबिलिटी। नंबर 3 ऑथेंटिकेशंस। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं कि मैनुअल स्टेप्स मतलब क्या। तो ये यूटिलिटी रन करने के लिए मे बी रिलीज मैनेजर्स को बहुत सारे ऐसे डेटा एंट्री के बॉक्सेस होंगे जहां पे उन्हें मैन्युअली टाइप करना पड़ता है।
सिस्टम कंपैटिबिलिटी। तो आपका कंप्यूटर जो है उसके ऊपर चेकर यूटिलिटी, ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत स्लो ओपन होता है। अब हमारी प्रोसेस ही ऐसी है ये मीडिया कंटेंट क्रिएशन कंपनी की कि हमें हर वीडियो चेकर यूटिलिटी के थ्रू ही चेक करना पड़ता है और हमारा ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है 100 वीडियोस पर मंथ रिलीज करने का। तो वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि सिस्टम कंपैटिबिलिटी की वजह से ये चेकर यूटिलिटी बहुत ही स्लोली ओपन होती है और टाइम वेस्ट होता है। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स हमने लिस्ट डाउन किए कि व्हाई दिस प्रोसेस हैज बिकम अ बॉटलनेक। हमारे 2 QC के लोगों ने मीटिंग में बताया है कि क्यों उन्हें टाइम लग रहा है, डिले क्यों हो रहा है 100 वीडियोस पब्लिश करने में। सो व्हाट एंड व्हाई, ये 2 चीजें हमने अभी देखी है। तो इसी एग्जांपल में हाउ पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, हाउ टू मैनेज दिस बॉटलनेक। आपको पता है कि आप कंप्लीटली उसे डिस्कार्ड नहीं कर सकते हो इस प्रोसेस को। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एज अ मैनेजर आपके पास मे बी अथॉरिटी नहीं है। आपको लगता है कि इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग इट्स इजी टू मैनेज एट योर लेवल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। एज अ मैनेजर इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दैट यू गिव सम रीजंस, यू हैव टू गिव रिजल्ट नॉट एक्सक्यूजेस। दोस्तों, हाउ टू मैनेज का आंसर छुपा हुआ है वाई में। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सिस्टम्स पे काम करो। ये जो QC वाले हैं इनको आप अच्छे कंप्यूटर्स दो, हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर्स। बहुत लोगों को ऐसा लगेगा इसमें तो बहुत इन्वेस्टमेंट है, दिस एंड दैट, बट बिलीव मी, इफ यू डू दिस यू विल सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स। इसके लिए आपको n नंबर ऑफ अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। पुट दिस एज योर केस टू कन्विंस दीज पीपल। आई एम नॉट टेलिंग सब के सब लोग अभी मैकबुक प्रो पे आ जाओ। जिनको क्रिटिकली रिक्वायर्ड है, जो भी उनकी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है एग्जिस्टिंग, उनको अपग्रेड करो। दूसरी बात, ये मैनुअल डेटा एंट्री जो भी है उस प्रोसेस में, कंप्लीट प्रोसेस में, राइट फ्रॉम गेटिंग अप्रूवल फॉर डाउनलोडिंग दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर ओपन करके उसमें कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, इसमें जहां जहां भी मैनुअल स्टेप्स है उसको कैसे आप ऑटोमेट कर पाओगे, इस पे ध्यान दो। वंस दिस प्रोसेस इज डन इन लेसर टाइम, आपका बॉटलनेक मैनेज हो जाएगा। आपका परफॉर्मेंस जो क्वेश्चन मार्क जिसके ऊपर आया था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वन प्रोसेस, इट विल बिकम ए पॉजिटिव पॉइंट फॉर यू। ऑल राइट, तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक प्रोसेस जो आप आपके काम में फॉलो करते हो वो बॉटलनेक बन सकती है और आपके परफॉर्मेंस को, आउटकम को हैम्पर कर सकती है। हमने ये भी देखा कि उसको कैसे आप मैनेज कर सकते हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू आर न्यू हियर, प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो मिलते हैं ऐसे ही एक ज़बरदस्त मैनेजमेंट रिलेटेड वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट विथ रियल लाइफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड एग्जाम्पल।